गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 नीति के दोहे। इस पाठ में कबीर जी और रहीम जी के दोहे हैं, जिनको पढ़ने से इन दोहों से मिलने वाले ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। सबसे पहला दोहा है कबीर जी का, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, जब इस संसार में मैं बुरा व्यक्ति देखने के लिए भटका, बुरा न मिलिया कोई, लेकिन मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो दिल खोजा अपना, लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे लगा मुझसा बुरा न कोई। तब मुझे ये पता लगा कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई और व्यक्ति है ही नहीं। कहने का अर्थ है कि इस जीवन में हमें हमेशा दूसरों की ही बुराइयां देखते हैं, स्वयं की बुराइयों को नहीं। यदि हम अपनी बुराइयों को ही समाप्त कर दें तो हमें दूसरों की बुराई नज़र ही नहीं आएगी। दूसरा दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, यदि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हैं और मैं इस दुविधा में हूँ, काके लागू पाए कि किसको पहले प्रणाम करूँ, तो मैं निश्चय ही गुरु को पहले प्रणाम करूँगा। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, तो मैं निश्चय ही गुरु को पहले प्रणाम करूँगा, क्योंकि वह गुरु ही है जिसने मुझे ईश्वर से मिलाने का मार्ग दिखाया है। अर्थात गुरु ईश्वर से भी बड़ा है। हम बिना गुरु अर्थात बिना मार्गदर्शन के अपने ईश्वर रूपी लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अतः हमें अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ यानी गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनके द्वारा किए गए कार्य को हमें अपने जो जीवन है उसमें उतारना चाहिए। कृतज्ञ हमें उनके उपकारों को मानना चाहिए। इसलिए अगर गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं तो मैं सबसे पहले अपने गुरु के चरण को प्रणाम करूंगा। थर्ड है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी इस दोहे में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए जिसमें मेरे और मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए और मेरे घर से कोई साधु या सज्जन व्यक्ति निराश होकर ना लौटे। अर्थात व्यक्ति को भगवान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।